सिर्फ 20 रुपए की चीज जबान के नीचे रखकर सारी रात बीवी के साथ हम बिस्तरी के मजे लें। सवाल यह है कि औरत से ज्यादा देर तक मुबाशरत कैसे की जाए कि मर्द जल्दी फारिग ना हो, बीवी के साथ घंटों गुजर जाएं लेकिन उज़्व नीचे ना जाए। बस छोटी सी सस्ती चीज के इस्तेमाल से आपता देर हम बिस्तरी का अमल करके अपनी बीवी को राजी कर सकते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूं जो एक इंतहाई जबरदस्त नुस्खा है, यानी कि दुनिया को हैरान कर देने वाला नुस्खा। वो औरतें जो ये कहती हैं या ये शिकायत करती हैं कि अपने शौहर से खुश नहीं हैं, वो मुझे मुतमईन नहीं कर सकते, उनकी उज़्व में जान नहीं है, उनकी उज़्व में इतनी ताकत नहीं है कि वो अंदर जाके हिलजुल कर सकें, वो गोश्त का एक लोथड़ा सा बन चुका है और ताकत बिल्कुल भी नहीं है, उज़्व खड़ा नहीं होता, ना ही सही से फारिग हो सकता है, या वो अंदर जाके फौरन ही फारिग हो जाते हैं, या वो ज्यादा देर तक हम बिस्तरी नहीं कर सकते, उनकी टाइमिंग बिल्कुल नहीं होती जिससे बहुत ज्यादा टाइम लगाकर बीवी को खुश कर सकें। इन तमाम मर्दों के लिए नुस्खा है जो लोग अपने उज़्व से बहुत ज्यादा तंग हैं और अपनी औरत को खुश नहीं कर सकते। आज एक चीज बताने लगा हूं, आप लोगों को ये चीज इस्तेमाल कर लेनी है, इससे आप खुद मियाँ बीवी दोनों देखेंगे कि कितना मजा आता है और उससे कितना फायदा हुआ है। आपको उसी वक्त पता चल जाएगा जब आप ये चीज इस्तेमाल करेंगे। उज़्व में जान ना रहे, उसमें तनाव ना रहे और उज़्व में सख्ती ना रहे तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से ऐसा जबरदस्त आपको फायदा होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपके उज़्व में ताकत और जान सी आ जाएगी, सख्ती आ जाएगी। आपका उज़्व छोटा है या बड़ा है, उसमें सख्ती रहेगी। आपका उज़्व मोटा और साइज में भी बढ़ जाएगा। ये नुस्खा चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो या कम उम्र लड़के हों, जो भी इस्तेमाल करेंगे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एक मशवरा है कि कुंवारे लड़के बिल्कुल भी ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब वो ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो उनके उज़्व में इतनी सख्ती आ जाएगी कि उनका दिल बुराई की तरफ मैल होगा, यानी कि उनका दिल हम बिस्तरी की तरफ मैल होने लगेगा, क्योंकि उनके लिए ये चीज खतरनाक है। हराम कामों से परहेज करें, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें और गलत कामों से बचें। और जो शादीशुदा अफराद हैं जिनको ये मसला है, उज़्व में सख्ती नहीं है, उज़्व में लागिरपन आ चुका है, ज्यादा देर तक हम बिस्तरी नहीं कर सकते, तो उनके लिए हैरान को नुस्खा पेश करता हूँ। आपकी खिदमत में बहुत ही कमाल नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसा नुस्खा कि जिसको इस्तेमाल करने से इंसान की शहवत ना टूटेगी, उसके नफ्स की ताकत बहार रहेगी। आज का नुस्खा उन मर्दों के लिए एक मुसरत और नवीद का पैगाम लेकर आएगा जो मर्द नफ्स डालते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि नफ्स को दाखिल करते ही उनकी मनी का इखराज हो जाता है, या जिनका नफ्स खड़ा हो ही नहीं पाता या टाइम नहीं लगता, बीवी को मुतमईन नहीं कर पाते। ये ऐसा नुस्खा है कि इसके इस्तेमाल से उनकी बीवी हाथ जोड़ के उनको हम बिस्तरी से रोकेगी। वो मर्द जिनकी मर्दाना कुव्वत में कमी वाक़या हो गई है, यानी कि उनके नफ्स में ताकत की कमी आ गई है, जिसकी वजह से वो हम बिस्तरी के अमल को ठीक से नहीं कर पाते और उनकी शरीकी हयात उनसे खुश नहीं हो पाती, वो इसको मुतमईन नहीं कर पाते, जो नफरत का सबब बनता है। क्योंकि मर्द की टाइमिंग ना होने की वजह से और नफ्स में ढीलापन होने की वजह से दखूल का अमल ठीक से नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो मर्द की टाइमिंग ना होने के बायस दखूल के साथ ही मर्द अंजाल का शिकार हो जाता है, यानी कि उसकी मनी खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी को जिनसी तस्कीन उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं मिल पाती। तो हमारी आज की वीडियो उन तमाम जिनसी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए एक बाकमाल और सस्ते से नुस्खे के बारे में है, जिसमें आपको एक ऐसी सस्ती और नायाब चीज के बारे में बताया जाएगा, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो उसके इस्तेमाल से मर्दाना कुव्वत पूरी हो जाएगी। जो मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं उनके तमाम जिनसी मसाइल हल हो जाएंगे, उनके नफ्स में भरपूर ताकत आ जाएगी। नाजरीन, इस दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश का एक अपना मियार होता है और उसका मुतमईन होने का भी एक अपना पैमाना होता है। उनमें खा औरतें हों या मर्द, इस तरह हम बिस्तरी के दौरान भी हर औरत का और हर मर्द का अपनी शहवत को पूरा करने का अपना एक मयार होता है। अगर वो मयार उनके पैमाने के मुताबिक पूरा हो जाए
तो उनको जिनसी तस्कीन हासिल हो जाती है और उनकी ख्वाहिशात उनके मियार के मुताबिक तकमील पा लेती हैं। तहम इसके बरक्स बहुत से मर्द ऐसे हैं जो मर्दाना ताकत की कमी और नफ्स में ताकत ना होने के सबब टाइम ना होने की वजह से इस अमल को ठीक से नहीं कर पाते। वो खुद जिनसी लज्जत हासिल कर सकते हैं और ना ही वो अपनी बीवियों को उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसके मेयार के मुताबिक मुतमईन कर पाते हैं। तो इस नुस्खे के साथ उन मर्दों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मालूमात भी फराहम करना चाहूंगा कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि औरत पर शहवत गालिब आ जाती है तो उसको किस तरह से हम बिस्तरी के अमल में लाया जाए ताकि उसकी जिनसी ख्वाहिश पूरी हो सके। क्योंकि कोई भी मर्द और औरत जिनसी लज्जत हासिल करने के शऊर के साथ पैदा नहीं होता और ना ही हम बिस्तरी के अमल को शुरू से ही बेहतर अंदाज में सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है, बल्कि ये वक्त के साथ साथ और मियाँ बीवी की एक दूसरे के रद्द अमल के साथ अपनी सलाहियतों को बरोइकार लाते हुए एक दूसरे के जज्बात की कदर करते हुए अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। नाजरीन, इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखते हुए कि जिसमें हर बात की वजाहत बड़े अच्छे अंदाज में की गई है, इस तरह इस बात में कोई शक नहीं है कि शरीयत ने हम बिस्तरी का एक तरीकाकार बताया है, लेकिन शरीयत ने मियाँ बीवी को इस बात की भी इजाजत दी है कि वो जिस तरह चाहें हम बिस्तरी कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं, मगर औरत के पिछले मकाम में हम बिस्तरी करना जायज नहीं, हराम है। शरीयत में औरत और मर्द दोनों को इस बात की इजाजत दी गई है कि वो दोनों एक दूसरे की शर्मगाहों को देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन चूमना जायज नहीं। उसके साथ साथ शरीयत ने मर्दों के लिए ये भी इजाजत दी है कि वो औरत के पुस्तान चूस भी सकते हैं, मुंह में ले सकते हैं, उस वक्त तक जब तक औरत हामला ना हो और उसमें दूध आने का अंदेशा ना हो, क्योंकि दूध आने पर हल्क में चला गया तो वो ठीक नहीं है। इसलिए इन बातों का ख्याल करते हुए मर्द औरत के पस्तान चूस सकते हैं, जो कि औरत के जिस्म का एक बहुत ही खास हिस्सा होते हैं। जब औरत पर शहवत गालिब आ जाए तो मर्द को फौरन ही अपने जहनी दबाव का शिकार ना होते हुए कि मेरे नफ्स में ताकत नहीं है और मैं जल्द ही अंजाल का शिकार हो जाऊंगा, दखूल करना चाहिए, बल्कि हम बिस्तरी के लिए औरत को मुकम्मल तैयार करना चाहिए और उसमें औरत से बोसो किनार उसको बाहों में ले लेना, उसके जिस्म पर हाथ फेरना, उसके पस्तानों पर हाथ फेरना, उसकी जबान से चूमना, चाटना या मुंह में लेना। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को चूमने से औरत की शहवत अरूज पर पहुंचती है। इसके बाद औरत के प्राइवेट पार्ट यानी कि शर्मगाह पर हाथ फेरना और उस पर उंगली से मसाज करना। औरत की शर्मगाह पर क्लिट के अंदर मौजूद जी सपाट पर उंगली से मसाज करने पर औरत तड़पने लगती है और उसकी शहवत परवान चढ़ती है। तब उसमें अंजाल की अलामात ज़हर होती हैं। जब इस तरह की अलामात ज़हर होने लगें तब मर्द को चाहिए कि वो अपने नफ्स का दखूल औरत की शर्मगाह के अंदर करे, क्योंकि ऐसा करने से औरत को अंजाल के वक्त जिनसी तस्कीन भी मिल जाएगी और इस तरह से हो सकता है औरत की शर्मगाह से पानी की पिचकारियां भी निकलें, जिस बात को वाज़े करती है कि औरत अपनी लज्जत शहवत इंतहा को पहुंच चुकी है। तो इस अमल को सरअंजाम देने के लिए मर्द के नफ्स का टाइट होना बहुत ही जरूरी है। इन सब के लिए एक बहुत ही कमाल नुस्खा लाए हैं ताकि औरत की शर्मगाह में दखूल के बाद मर्द अपने नफ्स के जोर पर अच्छे से झटके मारकर औरत की शहवत को खत्म करे। तो इस नायाब नुस्खे में कौन सी चीजें खरीद कर उसको इस्तेमाल करना है, आइए जानते हैं। तो नाजरीन, सिर्फ ये छोटी सी चीज जबान के नीचे रख लें और बीवी के साथ सारी रात दिल खोल कर हम बिस्तरी के मजे लें। आज की ये वीडियो बहुत से लोगों की फरमाइश पर बनाई गई है। इस चीज के इस्तेमाल से आपका उज़्व भी ढीला नहीं होगा, सख्त रहेगा और बीवी भी चीखें मारेगी कि बस करो, और आप भी झटके मार मार कर थक जाएंगी, मगर आपका उज़्व नीचे नहीं होगा। नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले दारे चीनी, ये आपको बआसानी किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी। ये एक कुदरती जड़ी बूटी है जो आपको हर दुकान से आसानी से मिल जाएगी। इसको आपने औरत के साथ मुबाशरत से 2 से 3 मिनट पहले अपनी जबान के नीचे रख लेना है, जिससे आपका उज़्व एकदम टाइट, मोटा और हद से ज्यादा सख्त हो जाएगा। आपने ऊपर बताए गए तरीके के मुताबिक हम बिस्तरी का अमल शुरू करके अपनी बीवी के अंदर दखूल करना है, क्योंकि इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद उज़्व इतना सख्त होगा कि शर्मगाह के अंदर जाते ही फंस जाएगा, जिसके आपकी बीवी को बेहद मजा आएगा और वो आपकी दीवानी हो जाएगी और खुश रहेगी। ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको बताया गया है एक ऐसा नायाब नुस्खा
जिसके इस्तेमाल से नफ्स की ताकत, उसमें तनाव और मर्द की टाइमिंग में इजाफा होता है, जिससे मर्द अपनी बीवी को मुतमईन कर सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।